पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स आते ही आपको फोन कर दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। जरूर। अली, अपना ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बहुत बहुत अच्छा हुआ, ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ, आमिर ने आशा साहबा को तो नहीं देखा ना? फिक्र मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगा। फिलहाल मैं जाता हूँ वहाँ और देखता हूँ कि हो क्या रहा है वहाँ। ठीक है? अच्छा ठीक है। सब ठीक होगा, रिलैक्स। ठीक है, तुम जाओ जल्दी से, जाओ। ओके, जल्दी जाओ। सुनो, तुमने ये क्या कर दिया? क्या किया है मैंने? आमिर से छुपकर काम किया है तुमने? वाकई में? कौन सा काम किया है? हमारे क्लिनिक का एक उसूल है, ऐसे मरीज जिन्हें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए उनको कभी आमने सामने नहीं लाते। तुमने 2 मरीजों को एक ही वक्त में हॉस्पिटल बुला लिया, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक दूसरे से नहीं मिले और नहीं कभी मिलेंगे। ये तो जाहिर है कि मिलेंगे। हमारे काम में एक बार सीक्रेसी खत्म हो जाती है तो सब खत्म हो जाता है। हाय, तुम्हारा अपना काम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, जो मेरे काम में इंटरेस्ट ले रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हारे लिए खतरे की घंटी अब बजने लगी है। आमिर को पता चल गया कि उसका पेशेंट मेहते के पास गया है तो वो पागल हो जाएगा। अगर वो उसके पास न जाता तो किसी और के पास चला जाता। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर उसे जाना ही होता तो अपनी मर्जी से जाता ना वो, लेकिन तुम्हारे मशवरे पर हरगिज नहीं। तुमने एक मरीज को एक डॉक्टर से उठाकर दूसरे को दे दिया, ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम होते कौन हो? मिस्टर आमिर दमीर फैन क्लब से हो क्या? तुम हो कौन, बताओ जरा मुझे। हाँ बताओ। हम पहले नहीं थे, लेकिन इस वाकये के बाद तो मैं आमिर दमीर फैन क्लब का सदर बन गया हूँ। लो सुन लो अब तुम, ठीक है? सारा, तुम तो ऐसा मत करो यार, हम तो दोस्त थे ना। नहीं, क्या मैं तुम्हें दोस्त बनाने वाली लगती हूँ? ठीक है, तुम्हारी बात सही है। अब मुझे तुम लोगों से दोस्त नहीं बल्कि बॉस बन के रहना होगा मेरे ख्याल से। हो भी सकता है, मुझे बॉस लोग पसंद है, लेकिन एक बात फिर से कहती हूँ, तुम्हारी इतनी मेहनत के बावजूद यहाँ पर हर किसी को आमिर ही अपना बॉस लगता है। सब उससे इम्प्रेस्ड है। मेरा मशवरा है अपना प्लान चेंज करो। दोस्ती का मशवरा दे रही हूँ शायद, या फिर शायद नहीं। ये तो मेरी आदत ही नहीं है, बोर हो गई हूँ। सुना तुमने? सुन लिया। एफसन और मानूर आयशा मैडम को आमिर से छुपाकर ओटी में ले गई। हाँ, सुना मैंने। और वो भी उनकी बेटी बादे के साथ, एक ही वक्त में। ये तो सरासर स्कैंडल है। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ आमिर को पहले कौन बताएगा। जाहिर है कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। तुम जानती हो आमिर साहब से सभी डरते हैं, लेकिन याद रखो आमिर साहब सब कुछ फौरन भाप लेते वो हैं। कैसे जानेगा, कैसे समझेगा कि वो एफसन उसके पीछे चालाकियां कर रही है? स्वीटी, आमिर साहब को सब कुछ खुद पता चल जाता है। तुम और मैं आमिर की थोड़ी हिमायत कर लेते हैं। इस तरह इन दोनों को चलता कर देंगे। ऐसा हो सकता है। आमिर एफसन को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उसकी हकीकत तो देख ही नहीं रहा वो। मुमकिन है। वैसे आमिर को कौन सी बात गुस्सा दिलाती है? झूठ, बेवफाई, नाकामी और सबसे बढ़कर उसके एतमाद को कोई ठेस पहुंचाए तब। और इसी वजह से उसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं है ताकि वो अपने काम पर पूरी तवज्जो दे सके। और वैसे भी देखो कितना खूबरू है, अनमैरिड है, एक कामयाब डॉक्टर भी है। हमेशा मरीजों की लाइन लगी रहती है। यानी स्वीटी कि अगर तुम ये सब कुछ एक ताल्लुक बनाने के लिए कर रही हो, उसकी जिंदगी में आना चाहती हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब कुछ छोड़ दो डार्लिंग। ये सब बिल्कुल फजूल है और ये तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। आमिर सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और उसे लेकर कोई दूसरा इरादा नहीं। सही कहा। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? आपने कहा कि इमरजेंसी है तो फौरन चला आया मैं। क्या कोई मुकदमा है? नहीं तो, लेकिन होने वाला है। यानी एक मुकदमा तो जरूर होगा, एक तलाक का मुकदमा। काया से तलाक ले रही हूँ मैं हक्कान। क्या काया सर को इसकी खबर है? फिर कैसा सवाल हुआ? जाहिर है पता होगा।
उसे पता चले बगैर तलाक कैसे हो सकती है, बताओ जरा। देखिए, आप जानती हैं कि मैं कंपनी का वकील हूँ और मैं काया साहब के लिए काम करता हूँ, मतलब उन्हें हाँ, बचाने के लिए। वो टाइम याद करो जब तुम ना तजर्बाकार थे। तुम्हें कंपनी लेकर कौन गया था, ये बात भूल गए हो क्या? आपने सबा साहिबा, शुक्रगुजार हूँ आपका। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने तुम्हें कंपनी तक पहुंचाया था, उसी तरह इस शादी से तुम मुझे निकालोगे, समझ आई? खैर, अब तुम मुझे ये बताओ कि तलाक कैसे होती है, क्या तरीकेकार होता है, मुझे सब कुछ जानना है। सबा साहिबा, देखिए, मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। एक दूसरा वकील है जो ये तलाक के मामला देखता है, आप उसके पास चली जाएं। अगर ये मामला बाहर निकला तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, समझ आई? तुम्हारे और मेरे दरमियान है ये बात, और मेरी तलाक के वकील तुम ही होगे। ठीक है, लेकिन मैं इस काम में माहिर नहीं हूँ। तो ठीक है, जितनी महारत है उसी हिसाब से हल करो इसे। चलो बताओ। सच बताऊं तो तुमसे बात करके दिल हल्का हो गया, अच्छा महसूस कर रही हूँ। खैर, बस अच्छे की उम्मीद है, इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। हाँ, जल्दी करो। अफसून, काया साहब, खुश आमदीद, कैसे हैं? ठीक। आइए बैठिए ना। आमिर कहाँ है? आमिर ओटी में है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? मैं ये बताने आया हूँ कि आमिर को इखलाकी कमेटी के सामने पेश होना है। वो आए तो तुम उसे इत्तला दे देना। एक मिनट, लेकिन वजह? यशम नामी मरीजा के बारे में खिलाफवर्जी की गई है। याशिम साहिबा तो बिल्कुल ठीक है, कोई शिकायत भी नहीं है, बल्कि वो तो ये आमिर कमेटी को बताएगा, तुम नहीं। लेबोरेटरी में होने वाले टेस्ट, पैरवी या अमल में गलती हुई या नहीं, इसका फैसला मैं या तुम नहीं, कमेटी करेगी। नहीं काया साहब, मैंने खुद रिपोर्ट्स देखी थी उनकी, और वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, और ना ही वो तुम्हारा मरीज था, आमिर का मरीज था। आमिर से मसला कमेटी को है या फिर आपको है, मैं जानना चाहती हूँ काया साहब। हॉस्पिटल के वकार के मुताबिक बर्ताव तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इस इदारे की सरबराह भी और मालिक भी। कमेटी बुलाओ, आमिर आए, अगर बेकसूर है तो साफ हो जाएगा। और अगर वो कसूरवार निकला फिर? तो इस हॉस्पिटल में उसकी कोई जगह नहीं। काया साहब, आमिर कसूरवार नहीं है। आपकी ये कार्रवाई मुझे मंजूर नहीं। सिर्फ आपके चाहने पर मैं कमेटी की मीटिंग नहीं बुला सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तो फिर मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। ठीक है, फिर जैसे आपकी मर्जी। देखो, चाहो तो एक बार और सोच लो। खुदा हाफिज।